नया सवेरा नई किरण के साथ, नया दिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। मैं भूपेंद्र कुमार और बाबा नाइन की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया सवेरा नई किरण के साथ, नया दिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। मैं भूपेंद्र कुमार और बाबा नाइन की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को नए वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नए साल की शुरुआत के साथ साथ राजस्थान की जनता को नया मंत्रिमंडल भी मिल चुका है, नई सरकार भी मिल चुकी है जो उन्होंने चुनी। तो सबसे पहले बाबा नाइन की पूरी टीम की तरफ से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, प्रेमचंद बैरवा जी और उनकी पूरी कैबिनेट मंत्रिमंडल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर राजस्थान की जनता की उम्मीदें फिर से जग चुकी हैं एक बार, क्योंकि अब तक राजस्थान में कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, चाहे वो बीजेपी की हो चाहे वो कांग्रेस की हो, पर राजस्थान की उम्मीदें, जनता की उम्मीदें जस की तस रही। चाहे वो युवाओं की बात करें, उनके पेपर लीक की बात करें, क्योंकि जब भी युवा पूरे मन से लगकर परीक्षाओं की तैयारी करता है, अपनी जिंदगी में एक सुनहरे भविष्य की कल्पना करता है, हर बार वो मायूस हो जाता है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई पेपर लीक हो जाता है या फिर कोई ना कोई पेपर कैंसिल हो जाता है। साथ ही साथ बात करें महिलाओं और बच्चियों से, उनकी सुरक्षा, उनकी जो कहते हैं कि आत्मविश्वास हमेशा घुटता गया और उनके अंदर अराजकता फैलती गई, क्योंकि बच्चियों के साथ छेड़छाड़, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ दिन ब दिन बढ़ता गया। साथ ही साथ बात करें भूमाफियाओं की, गुंडा राज की, जो कि राजस्थान में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम ही नहीं लेता। राजस्थान की जनता निहारती है अपनी सरकारों को कि वो उनकी उम्मीदों पर क्या खरी उतरेगी। चाहती है अपनी राजस्थान सरकार उनकी उम्मीदों को पूरा करे और इन सभी समस्याओं से उनको निजात दिलाए, चाहे वो तुष्टीकरण हो, चाहे वो बजरी माफिया हो, चाहे वो रोड माफिया हो, चाहे वो भू माफिया हो, चाहे वो गुंडा राज हो। आज राजस्थान की राजधानी जयपुर आज इस तरीके से खौफ में जी रहा है, क्योंकि जो कभी राजस्थान में आज तक हुआ नहीं, पर वो अब राजस्थान में आए दिन देखने को मिलता है। कहीं पर भी महिलाएं चल रही है, उनके साथ छेड़छाड़ हो जाती है, कहीं पर भी किसी का मोबाइल छीन लिया जाता है, किसी का पर्स छीन लिया जाता है, किसी के साथ लूट हो जाती है। कहीं पर भी एक चौंकाने वाली चीज, तमंचा, बंदूक निकालकर कोई भी कहीं पे फायर कर जाता है और एक डर, एक आम इंसान के अंदर एक डर पैदा कर जाता है। जहां एक इंसान खुलकर जीना चाहता है, खुशी के साथ जीना चाहता है, राजस्थान तो जाना ही बहुत खुशी के लिए और अपनेपन और प्यार के लिए जाना जाता है, अपनी विरासत के लिए जाना जाता है, पर राजस्थान का वासी आज हम देख रहे हैं बहुत डर के जी रहा है। क्यों है ये डर? क्योंकि जो जो सरकारें आई वो हमेशा सिर्फ आकर और चली गई, पर राजस्थान की जनता की उम्मीदों को कभी पूरा नहीं किया। वादे तो बहुत किए पर वादों को कभी पूरा नहीं किया, और युवा, महिलाएं और हर इंसान, हर उम्र का वर्ग का इंसान हमेशा निराश रहा। पर अब की बार जो सरकार आई है, ना वो बीजेपी की है ना वो कांग्रेस की है, वो तो मोदी की सरकार है, क्योंकि मोदी की गारंटी की सरकार है। और उसी वजह से राजस्थान की जनता की उम्मीदें एक बार फिर से और तेजी से जाग चुकी हैं कि अब तो हमारी उम्मीदें पूरी होगी, क्योंकि मोदी की गारंटी है। और इसी वजह से, इसीलिए अब राजस्थान की जनता ये उम्मीद करती है मौजूदा सरकार से कि उनकी उम्मीदें पूरी होगी। पर क्या सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी है? सरकार हमने चुन ली तो हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई? नहीं, एक आम इंसान, एक जनता की भी खुद की जिम्मेदारी बनती है, हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है। हमें भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें भी अपनी आंखें खोलनी पड़ेगी। सिर्फ सरकार चुनकर जाकर हम सो गए और सोचते हैं अब तो हमारे हर काम पूरे हो जाएंगे, सभी समस्याएं हल हो जाएगी, लेकिन नहीं, आपको भी जागना होगा। आपको भी अपनी समस्याएं, जो भी हमें आए दिन दिक्कत होती है, चाहे वो ट्रैफिक की हो, चाहे वो अतिक्रमण की हो, चाहे वो रिश्वतखोरी की हो। हम बात तो करते हैं, रिश्वत लेते हैं अफसर और काम नहीं करते, पर रिश्वत देता कौन है? हम ही तो आते हैं रिश्वत देने। सबसे पहले अगर कोई
अधिकारी अगर हमें किसी चीज के ऊपर टोकता है, कोई अतिक्रमण कहीं हो रहा है, तो हम जाएंगे सबसे पहले और जाके चुपचाप से लिफाफा या कोई भी जैक चेक लगाकर मंत्री जी से या किसी अफसर से फोन कराएंगे और उस बात को दबाने की कोशिश करेंगे। कौन है उसका जिम्मेदार? हम ही तो हैं। हम ही ने तो इन सभी चीजों को आगे से आगे बढ़ाया है और हम जिम्मेदार कहते हैं कि सब सरकारें हैं, सिर्फ अफसर हैं। नहीं दोस्तों, नहीं मेरे प्यारे वासियों, इसके सबके जिम्मेदार आप और हम ही हैं। क्योंकि अगर हम इन सब चीजों को रोकथाम चाहते हैं तो उसके लिए पहला कदम आपका और हमारा होना चाहिए। जब हम कदम उठाएंगे और आगे से आगे देखेंगे कहीं अतिक्रमण हो रहा है, कहीं पे कोई भ्रष्टाचार हो रहा है और उसको हम रोकना चाहेंगे, तो पहला कदम हमें ही उठाना होगा। हमें हर चीज पर संज्ञान लेना होगा, उसके ऊपर कार्रवाई करनी होगी, उसकी रिपोर्ट करनी होगी, आगे से आगे बढ़कर उसके ऊपर हमें आवाज उठानी होगी। जब हम आवाज उठाएंगे तभी जाकर उस चीज का रोकथाम होगी, तभी सरकार उस चीज का रोकथाम कर पाएगी। तो इन्हीं सारी चीजों के साथ हमें अपनी आवाज उठानी होगी, तभी सरकारें हमारी आवाज सुनेगी। और बिल्कुल इस बार तो जरूर सुनेगी, क्योंकि राजस्थान की जनता की उम्मीदें खरी उतरेगी, क्योंकि ये मोदी सरकार है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, मोदी की गारंटी की सरकार है। अपनी आवाज उठाएं, अपनी आवाज को हम तक पहुंचाएं। नीचे हमारे नंबर हैं, हमारे लिंक पर आप अपनी कोई भी समस्या भेज सकते हैं। हम आपकी आवाज बनेंगे। आपकी आवाज के साथ आगे चाहे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी हो, चाहे उनकी कैबिनेट मंत्रिमंडल हो, उन तक आपकी समस्याओं को समय समय पर अवगत कराते रहेंगे। और वादा है आपसे बाबा 9 का कि हर सप्ताह आपकी कोई भी एक समस्या उठाकर मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को हम परेशान करते रहेंगे। क्योंकि बाबा 9 तो आया ही जनता की आवाज उठाने है, जनता का चैनल है। इसीलिए बाबा 9 चाहता है कि आपकी आवाज बने, पर आपको उसमें सहयोग करना होगा। जब भी आपको दोस्तों, मेरे प्यारे वासियों, आपको जब भी कोई समस्या हो, किसी भी तरह की कोई ऐसी बात हो जो आप खुलकर नहीं कह सकते, आप बाबा 9 तक अपनी बात पहुंचाइए। बाबा 9 आपकी समस्या को आगे तक पहुंचाएगा। पूरी तरीके से ईमानदारी से आपके बात को वहां तक पहुंचाया जाएगा, और ना सिर्फ पहुंचाया जाएगा, उसका समाधान भी कराया जाएगा, क्योंकि बाबा सब जानता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आपको और आपके परिवार को और सभी देशवासियों को बाबा 9 की तरफ से एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। आपका नया साल मंगलमय हो, आपका नया साल खुशनुमा हो, आपके परिवार में खुशियां आए। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।